अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक ज़बरदस्त से रिएक्शन के साथ। तो जी जल्दी से करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट का तो रहता है मुझे इंतज़ार हमेशा। तो आते हैं अपने मज़ेदार से धमाकेदार से टॉपिक्स की तरफ। जी तो हमारी फसादन बीबी को पाकिस्तान में आकर हुए हैं बहुत ज़्यादा नुकसानात, और रीज़न कौन है इन सारे नुकसानात का, उस पर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही हम बात करेंगे हिजाबन बीबी के न्यू हेयर स्टाइल पर। हिजाबन बीबी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले तो इन्होंने इतना रोला डाला हुआ था जब इन्होंने अपनी स्किन के साथ मैच करके दिलबर की बेटी की बर्थडे पर हिजाब किया था और अपनी न्यू लुक क्रिएट की थी, जो कि वो हमेशा करती रहती हैं। जैसा कि हमने कल वाले व्लॉग में भी देखा कि कैसे उन्होंने बाल अपने आगे करके अपनी न्यू लुक दिखाई। और तो उसी न्यू लुक को लेकर मैं कहती हूँ कि कहाँ गया वो हिजाब जिसके इतने चर्चे हो रहे थे और सबा इब्राहिम को दुहाई दी जा रही थी, वहाँ तक रसाई ली जा रही थी, उस पर बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे दूल्हे की साली पर। जी हमारे जो दूल्हा हैं उनकी जो साली हैं वो तो सितारा हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आती ये दूल्हे की खाला लगती हैं या फिर दुल्हन की सहेली लगती हैं। इनके रिश्ते इतने ज़्यादा मिक्स क्यों होते हैं कि दुनिया चकरा कर रह जाती है। जी जैसा कि आप सुन ही चुके होंगे कि दुल्हन की मदर जो हैं वो इसकी पक्की हमजोली सहेली है, जो बचपन से इसकी पक्की सहेली है। मतलब जो इसको बेस्ट फ्रेंड कहती रहती है, शानी शानी करती रहती है। और उसकी बेटी की ये सहेली कैसे बन गई, मतलब कि इसकी एज तो बढ़ती रही है। अरे भाई तारा बता दो क्या खाती हो, एज नहीं बढ़ रही तुम्हारी, हमें भी बता दो, हम भी मुन्ने काके बने रहें ऐसे ही। और मुझे ये नहीं समझ आया कि कबूल है किसके लिए तुम बोल रही हो। ठीक है, इजाज़ हासिल तो तुम्हारा हो गया है पूरा पूरा पक्का सौदा, लेकिन फिर भी ये भी मैं बताती जाऊं कि आयत पर इतना ज़्यादा फोकस करने का रीज़न क्या है, आयत क्यों इतनी ज़्यादा इसकी चहीती है, और आयत में इतना सब्र कहाँ से आया है। मतलब कि इतनी ज़्यादा वो साबिर है, जैसे कि हमारी पिटारा इतनी ज़्यादा साबिर है। तो इन सब बातों पर करते हैं हम मज़ेदार सी बातें। जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं फसादन की। तो फसादन जो है बेचारी पाकिस्तान में आकर उसके ऊपर फसाद ही फसाद बर्पा हो रहे हैं। और जैसा कि उसका व्लॉग होता है देखने के बिल्कुल काबिल नहीं होता, लेकिन क्या करें रिएक्शन तो देना होता है। और ये जो मैंने यहाँ पर इसकी तस्वीर लगाई हुई है, इसकी पिक लगाई हुई है, देखें कितनी खौफनाक इसकी पिक है। और यहाँ पर वो सिखा रही थी मेकअप। जी मेकअप करना सिखा रही थी। तो मुझे ये बताएं कि इतनी खौफनाक शक्ल के साथ कौन देखेगा इसका मेकअप, वो कौन इसको लाइक करेगा। और वहीं पर जिस तरह से इनके व्लॉग्स आते हैं, कोई व्लॉग्स का सर मुंह पैर कुछ भी नहीं होता, बना वो कुछ रही होती है, स्पैगेटी बना रही होती है, लेकिन इतनी गंदी उसकी मैं कहती हूँ कि कुकिंग होती है, वो शेयर ही नहीं कर पाती बेचारी रेसिपीज़ अपनी। तो मतलब कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है ना उसके व्लॉग्स में। जिस तरह के वो बातें करती है ना, जब रिएक्शन देती है, रिएक्शन में भी वो ऐसे करती है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो उस वक्त भी व्लॉग में भी वो ऐसे ही करती है, कुछ भी नहीं होता, बस उसके बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं या जप्पियाँ कर रहे होते हैं या फिर साइकिलिंग कर रहे होते हैं या ऐसे पड़े हुए होते हैं, क्योंकि उस बेचारी के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। तो वो अपने व्लॉग में यही बताती है हमेशा से कि मेरे नुकसानात हो गए हैं पाकिस्तान आकर, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है। लेकिन रीज़न उसने लिखा नीचे, और मैंने भी मतलब ज़ाहिर है उसको व्यूज़ भी मिले होंगे इस वजह से कि रीज़न क्या है इसका ये सब करने का।
तो वहीं पर मुझे जो है ना, मैंने उसका पूरा फजूल सा व्लॉग जो है ना वो टटोल टटोल के देखा, लेकिन मुझे कहीं भी रीज़न नहीं मिला। क्योंकि रीज़न बज़ाहिर इसने जो दुनिया को बताया हुआ था, ये कह रही है कि मेरे पाकिस्तान आकर बहुत ज़्यादा नुकसानात हो गए हैं, मेरा जो है मोबाइल फ़ोन बंद हो गया है, और साथ ही कभी हमारा बिल ज़्यादा आ गया है, कभी गाड़ी ख़राब हो गई है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया है। जो ज़ाहिर है ज़िंदगी के मसले मसाइल जो पाकिस्तान में होते हैं, बल्कि हर जगह पे कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, कोई चीज़ भी परफेक्ट तो नहीं होती ना। तो वहीं पर ये कह रही है कि मैं रीज़न बताती हूँ, लेकिन रीज़न बताने की इसमें जुर्रत अब बिल्कुल नहीं है। जो कि झूठे रीज़न इसने यहाँ पर बताए थे समीरा अज़ीज़ का नाम लेने की, अब इसकी जुर्रत नहीं है। अब हम इसको कह कह के हम रिएक्शन वाले थक गए हैं कि भाई अब लो ना, तुमसे समीरा अज़ीज़ का नाम लो ना। जब से उन्होंने इसका पूरा मुकम्मल इसका पर्दाफाश किया है 4-5 रोज़ से, तो मैंने भी कहा था कि भाई समीरा अज़ीज़ वाली बात को आकर क्लियर करो, लेकिन नहीं भाई, इसने तो कसम खाई हुई है कि अब इतनी डर गई है ये समीरा अजीज से, क्योंकि झूठी जो है, ये लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं तो उसका फिर कोई सर पैर मुंह नहीं होता, तो फिर ये खुद ही चुप कर जाते हैं और लोग जो है इस बात को पीटते रहते हैं और ये शोशा छोड़कर साइड पे हो जाते हैं। जिस तरह के हमारी पिटारा को देख लें कि कुछ दिन पहले इसने कितना मकान का शोशा छोड़ा था कि न्यू मकान, न्यू घर ले रही हूँ, गाड़ी भी कुछ दिनों की मेहमान है। अब देखें ये जिक्र तक भी नहीं करेगी, और अगर ज़रा सी भी इसको कोई चीज़ हो ना, मतलब इसको कुछ ना भी हो ना, अगर इसको एक कांटा भी चुभ जाए ना, उसका भी ये सितारा जो है वो कंटेंट बना लेती है। इसकी आंखों वाला तमाशा कुछ दिन ज़्यादा दूर नहीं गुजरा, कुछ अर्सा पहले दिन रात इसने हॉस्पिटल के चक्कर लगाए थे, पता नहीं ये अंधी हो रही थी, लेकिन अब देखें। और ऊपर से मुझे इस बात की हंसी आती है कि फसादन जो हैं अपनी बहन की जब टाइटल लगाती हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। अच्छा, उसको खुद अपनी इतनी मेकअप वाली जो हसीन और जमील है तो नहीं ये, मतलब जिस तरह ये कुछ मेकअप करके और कुछ जो है ये कैमरा वगैरह इस तरह के यूज़ करके तो कुछ अपनी शक्ल अपनी बेहतर कर कर जो रखती है, और सितारा की इतनी भैड़ी भैड़ी तस्वीरें लगाती है, इतनी भैड़ी भैड़ी। अच्छा, इसका जो लास्ट मैंने देखा था ना, वो तो ऐसे था जैसे सितारा को ऐसे उसने नीचे रखा हुआ था, जैसे डोले शाह के चूहे नहीं होते, आपने शायद देखे हों इस तरह के इंसान जो होते हैं जिनके सर छोटे होते हैं, लेकिन जो है उनका मतलब इस तरह का उनका फिगर होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। उनको हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह कहा जाता है कि डोले शाह के चूहे हैं ये, लेकिन जो है उसको भी उसने इस तरह का बनाया हुआ था, उसका सर छोटा और मुँह अजीब तरह से, मतलब तस्वीर उसकी रखी हुई थी सामने कि दुनिया को उसने खुद को हसीन और जमील बनाकर दिखाया, और अपनी जो उसकी बहन है और जिसके लिए वो दिन रात लड़ती है और कहती है कि मैं सितारा के लिए ये, मैं सितारा के लिए वो, तो उसकी इस तरह की गंदी पिक्स लगाई होती हैं। खैर, तो आगे हम जल्दी से बात करते हैं सितारा के न्यू लुक पर। जो उसने कहा कि शादी के लिए न्यू लुक, तो हेयर स्टाइल जो होता है वो लोग अपना लुक क्रिएट करते हैं, वो लोग अपनी हेयर कट करवाते हैं जो कि हिजाब नहीं लेते, ठीक है ना। और जो कि जबकि ये वाईटी पर आकर इतनी बड़ी बड़ी जो है वो बोंगियाँ मार चुकी है, इतनी बड़ी बड़ी इसने डिस्कशन की है, यहाँ पर आकर सबा इब्राहिम को बीच में ले आई और पता नहीं क्या क्या इसने किया कि अब इसने हिजाब ही लेना है। तो वैसे जो ये हिजाब लेती है वो तो कहीं किसी एंगल से भी हिजाब नहीं है एक मुस्लिम खातून के लिए। तो वैसे इसका मतलब सर भी सारा तकरीबन आधा ही तो खुला ही होता है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको ये कहूँगी कि जिस हिजाब का आपने ज़िक्र किया था वो हिजाब अब कहाँ गया। और दूसरी बात ये कि यहीं पर आगे मैं ये भी इससे पूछना चाहूँगी कि ये जो कबूल और हिजाब ये कर रही है, मतलब बोल रही है कि हम मुझे कबूल है, तो ये किसको कह रही है, मतलब इसको क्या चाहिए और किसका ये इंतज़ार कर रही है। तो इसके साथ ही और जो आयत के लिए ये बोल रही है कि बहुत ज़्यादा ही मेरी बेटी वो सब्र करने वाली है, बहुत साबिर है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि जैसे ये अपने लिए कहती है, मुझे तो किसी एंगल से भी उस बच्ची में सब्र नहीं नज़र आता। आप देख लेंगे वो कितना शोर करती है, कितना रोला डालती है, और ज़रा सी बात पर वो मतलब मारने पर ही तुलाती है।
तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई उसमें सब्र हो। आपने जितने भी इसके डेली के व्लॉग्स हों आप देख सकते होंगे कि उसमें किस तरह से उसको हैंडल करती है ये। तो वहीं पर जो है जिस तरह की ख़ुद का ये सब्र बताती है, अपना सब्र बताती है, तो इसकी बेटी का भी सेम वैसा ही सब्र होगा। लेकिन जो है मुझे तो इन दोनों माँ बेटियों का कोई सब्र नहीं नज़र आता। आपको